देवों के देव महादेव संसार के देवता हैं। शिव का मतलब ही कल्याण है। भगवान शिव की पूजा के दौरान उनके पूरे परिवार की भी पूजा होती है। शिव परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य नंदी है। इस कारण लोग नंदी से कुछ न कुछ अपनी मनोकामना के लिए उनके कान में अपनी बात कहते हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में नंदी शिव का वाहन कैसे बना, नंदी का मुख सदैव शिव की तरफ क्यों रहता है और कैसे नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने से जल्द पूरी होती है बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। कैसे बना नंदी शिव का वाहन, इसकी कथा हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में शिलाद नाम के महर्षि हुआ करते थे, जो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया हुआ था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महर्षि शिलाद को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में महर्षि शिलाद ने भगवान इंद्र की कठोर तपस्या की और जब भगवान इंद्र तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा कि वह उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र प्रदान करें। लेकिन भगवान इंद्र ने ऋषि को बताया कि वो वरदान को देने में अक्षम है और आपको शिवजी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु से मुक्त होने का वरदान देने का अधिकार उन्हें ही प्राप्त है। ऋषि श्रीलाद पुनः तपस्या में लीन हो गए। ऋषि श्रीलाद की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। ऋषि श्रीलाद ने भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने कहा कि यज्ञ उपरांत आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के कहे अनुसार यज्ञ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि श्रीलाद ने उसका नाम नंदी रखा। कुछ साल बीतने के बाद ऋषि श्रीलाद के यहाँ 2 संत आए तो ऋषि श्रीलाद ने अपने पुत्र नंदी को कहा कि इन संतों की खूब सेवा करो और तुम्हारी सेवा से दोनों संत खुश होने चाहिए। नंदी ने भी दोनों संतों की खूब सेवा की, पर जब दोनों संत वहां से जाने लगे तो उन्होंने ऋषि श्रीलाद को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया और वहां से जाने लगे। यह देखकर ऋषि श्रीलाद ने दोनों संतों से कहा कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरे पुत्र को आपने आशीर्वाद नहीं दिया। इस पर दोनों संतों ने ऋषि श्रीलाद से कहा कि तुम्हारे पुत्र अल्पायु है। यह बात सुनकर ऋषि श्रीलाद दुखी हो गए और वो सोचने लगे कि वो क्या करे। फिर उन्होंने अपने बालक नंदी को कहा कि तुम्हारा जन्म भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, तो तुम भगवान शिव की तपस्या करो। इसके बाद नंदी अपने पिता ऋषि श्रीलाद से आज्ञा लेकर तपस्या करने चले गए। नंदी ने दिन रात वन में घोर तपस्या की। भगवान शिव नंदी की घोर तपस्या से प्रकट हो गए। तत्पश्चात महादेव ने कहा कि बताओ भक्त, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब नंदी ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, जगत के कल्याणकारी महादेव, मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। भगवान शिव नंदी की इस तपस्या और उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने अपने सभी गढ़ों को बुलाया और उनसे कहा कि आज से नंदी तुम सभी गढ़ का स्वामी होगा। भगवान शिव ने नंदी को गले लगाया और अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से नंदी सदैव शिव के साथ रहते हैं और उनके वाहन भी बने। पर जब भी हम महादेव के मंदिर जाते हैं तो आपने यह देखा होगा कि शिवलिंग के सामने नंदी होता है। ऐसा लगता है मानो वह शिवजी से कुछ कह रहा हो, और हम ये भी सोचते हैं कि शिवलिंग के सामने सदैव नंदी क्यों होता है। चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। धर्म भाव के अलावा यह मूर्तियाँ व्यवहारिक जीवन की नज़र से भी कुछ संदेश देते हैं। नंदी के बारे में यह भी जाना जाता है कि वह पुरुषार्थ का प्रतीक है। शिव मंदिर में नंदी की खासियत होती है कि उसका मुंह शिवलिंग की ओर होता है। आखिर नंदी शिवलिंग की ओर ही क्यों मुख करके
बैठा होता है। नंदी की इस मुद्रा का व्यवहारिक जीवन के नजरिए से क्या महत्व है? नंदी का संदेश है कि जिस तरह वह भगवान शिव का वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की नज़र शिव की होती है, उसी तरह हमारी नज़र भी आत्मा की ओर हो। इस बात का सरल शब्दों में मतलब यही है कि हर व्यक्ति को अपना मानसिक, व्यवहारिक, वाणी के गुण दोषों की परख करते रहना चाहिए। मन में हमेशा मंगल और कल्याण करने वाले देवता शिव की तरह दूसरों के हित और परोपकार और भलाई का भाव रखना चाहिए। महादेव के मंदिर में जाने से आपने एक और बात नोटिस की होगी कि बहुत सारे भक्तगण नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। पर आपको भी लगता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं? डायरेक्ट तो भी शिव जी को बोल सकते हैं, पर इसके पीछे भी एक रीज़न है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसलिए भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है। एक पुरानी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। और यह भी कहा जाता है कि कोई भी मनोकामना बोलने से पहले ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह थी नंदी के वाहन बनने और नंदी का मुख भगवान शिव की तरफ होने की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।